स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2 तारीखों को, एक हुई थी 23 को और एक हुई थी 24 को। तो 23 को 2 चरणों में परीक्षा हुई थी और 24 को 1 चरण में हुई थी 38 जिलों में। 8 इसके लिए जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए थे 528। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिस आया है कि दिनांक 23/12 को जो प्रथम चरण यानी कि 10 से 12-15 तक जो परीक्षा कराई गई थी उसके कुछ प्रश्न यानी कि जो पन्ने थे वो व्हाट्सएप पे प्रसारित हुए थे, जिसका मिलान किया गया। बाद में मालूम चला कि वो उसी से संबंधित है। तो सूक्ष्म सत्यापन किया गया जांच के बाद उस केंद्र से संबंध में जो भी ज्ञात हुआ है और जहां से भी प्रश्न पत्र के पन्ने केंद्र से बाहर आए हैं, आर्थिक अपराध इकाई पटना के साथ उक्त के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई और तत्काल अनुसंधान की जो है अग्रिम कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर दी गई सूचना के माध्यम से उसी दिन आश्वस्त किया गया था कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने से यदि परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता तनिक भी प्रभावित होती है तो आयोग प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में तनिक भी देर नहीं करेगा। अभी तक की जांच के क्रम में कुछ ऐसे प्रमाण मिले जो परीक्षा स्वच्छता एवं पारदर्शिता को दूषित करने इंगित करते हैं। अब देखिए, अतः सम्यक विचारोपरांत यानी कि विचार किया गया और उसके बाद जो 23/12/2022 को प्रथम चरण की परीक्षा हुई थी यानी कि जो सुबह पाली की जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द करने का निर्णय ले लिया गया है। यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट वाली 23 तारीख को 2 परीक्षाएं हुई थी, पहली पाली में और दूसरी पाली में। तो पहली पाली की यहाँ पे बात हो रही है और जो प्रथम चरण है उसके सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा अगले 45 दिनों के अंदर पुनः आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होने देगा। आयोग के लिए अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है। अतः सभी अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि देखिए, ये जो है आयोग की तरफ से प्रेस नोट रिलीज किया गया है, बट यहाँ पे लगभग बच्चों की डिमांड यही है कि सेकंड मीटिंग का पेपर 23 तारीख वाला और जो 24 तारीख थी उसमें भी कहीं ना कहीं गिरोह सक्रिय थे और उनकी मांग यही है यदि आप फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल करते हैं तो सेकंड शिफ्ट का भी कैंसिल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उधर भी जो है पेपर को लीक होने की खबरें आ रही हैं। साथ ही जो 24 तारीख था उसमें भी जो है बच्चे चाहते हैं कि एक बार दोबारा से परीक्षा कंडक्ट आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ, वो नहीं चाहते, लेकिन उन बच्चों का भी कहना यही है कि यदि वो मेहनत करके 150 में से अगर 110 ले भी आते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि 120 से नीचे कटअप आएगा, या हो सकता है इससे ऊपर भी चला जाए, क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो कटअप भी बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। इसका हमारे पास उदाहरण है बिहार पीसीएस। इसके अलावा भी जो आयोग हैं बिहार में ही, तो उनके द्वारा लगातार जो है परीक्षाएं लीक होती जा रही हैं। इतनी सख्त जो है कार्यवाही के जो है अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गिरोह ऐसे हैं या कुछ ऐसे जो सेटिंगबाज हैं जो कहीं ना कहीं पेपर को लीक कराने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही अपडेट थी और आप लोग जो है देखते रहें, जो भी अपडेट आएगा मिलता रहेगा, ध्यान रखें अपना। और ये अपडेट है और अभी तक की अपडेट से यही ज्ञात हुआ है कि 23 तारीख की सुबह पाली का जो पेपर था 10 से 12-15 तक जो हुआ था उसको ही कैंसिल करने की बात की गई। बाकी सेकेंड शिफ्ट में अभी कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, टेलीग्राम में मैंने आज का जो इससे संबंधित न्यूज़ था वो शेयर किया था टेलीग्राम में, और गिरोह पकड़ा गया था, वो सारी चीज़ें। देखिए, मास्टरमाइंड कौन है, मेन कौन है, ये सब चीज़ें जो है पता लगाना बहुत बड़ी बात होती है। और छोटी मोटी मछलियां तो पकड़ ही जाती हैं। बिहार पीसीएस में भी यही हाल हुए थे। अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि 66 लीक हुआ, उसको तो बिल्कुल शांत हो गया, बट 67 वाला अभी तक नहीं कंफर्म हो पाया जो रद्द किया गया था कि कौन था मेन मास्टरमाइंड। छोटे छोटे लोग पकड़े गए, जो मछलियां थी छोटी, बट बड़ी मछली अभी तक पकड़ नहीं आई। इसी तरीके से यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा ताकि जो है ये चीज़ें आगे भी रोकी जा सके, क्योंकि बच्चे कैसे कितनी मेहनत करके पेपर देते, दूर दराज से आते हैं, सर्दी में इतनी बरसात में कैसे वो लोग एडजस्ट करते हैं, यात्रा करते हैं बिना पैसों के, ट्रेन में भर के आते हैं एकदम से। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, प्रशासन को, तभी काम बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अदर अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखें, आई होप सब अच्छा होगा। और जो 23 तारीख की सुबह शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अगेन अच्छी मेहनत करें और इस पेपर को दोबारा से दें। धन्यवाद।